छोटे से गांव रामापुर की एक कच्ची गली के आखिरी मोड़ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में पवन अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह की पहली किरण जब भी झोपड़ी की दीवारों से छनकर आती तो पवन की आंखें खुलती, मगर ये उजाले नहीं, जिंदगी की सच्चाइयां थी जो उसे जगह देती थीं। पवन बचपन से ही जिम्मेदार था। जब वो 10 साल का था तब उसके पिता का साया सर से उठ गया। मां ने झाड़ू पोछे करके पाला, मगर जिंदगी का स्वाद हमेशा कड़वा ही रहा। पढ़ाई छूटी, खेलना कूदना छूटा और 14 साल की उम्र में ही पवन मजदूरी करने लगा। अब वो बड़ा हो चुका था, शादीशुदा, 2 मासूम बच्चों का पिता, एक 6 साल का आरव और 4 साल की छोटी सी परी जैसी बेटी सिया। बीवी नेहा, जिसे पवन ने प्यार से ब्याहा था, उसके साथ हर हाल में खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर दिन ब दिन चिंता की लकीरें गहराती जा रही थीं। हर रोज पवन कपड़े की एक स्थानीय फैक्ट्री में पसीना बहाता, जहां उसे सस्ते दामों में दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से 300 रुपये मिलते। घर चलाना तो दूर, बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। न दूध, न दवाइयां और अक्सर तो चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता। पर पवन हार मानने वालों में नहीं था। जब कभी बच्चे भूख से रोते, वो अपनी थकान को दबाकर मुस्कुराता और कहता, देखना बेटा, एक दिन तुम्हारे लिए मैं इतना सब लाऊंगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसी रात उसने एक पुरानी सिलाई मशीन को झाड़ पोंछ कर चालू किया। अब फैक्ट्री के बाद रात को वो घर में कपड़े सिलने लगा। नींद उसकी आंखों से दूर हो गई, मगर सपना वो दिन ब दिन और साफ होता गया। एक दिन की बात है, पवन अपने आंगन में बैठा एक जीन्स की पैंट की सिलाई कर रहा था। उसी वक्त एक सफेद कार आकर उसकी झोपड़ी के पास रुकी। कार से उतरा एक आदमी, लंबा कद, चमचमाते जूते, घड़ी की चमक और आत्मविश्वास उसकी चाल में छलकता था। वो सीधा पवन के पास आया और बिना कोई लाग लपेट बोले, मुझे 50 जीन्स की पैंट चाहिए। 3 दिन में तैयार कर सकते हो? पवन के हाथ थरथरा गए। उसके पास तो इतनी बड़ी मात्रा में कपड़ा भी नहीं था। फिर भी उसने अपनी भीगी पलकों को पोंछते हुए कहा, साहब, कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ी मदद करें सामान लाने में तो मैं कर दूंगा। वो आदमी मुस्कुराया, कहते हैं ना, काम करने वाले को ही मौका मिलता है। ये लो एडवांस और समय पर तैयार करो। उस दिन पवन ने रात भर जागकर काम किया। फैक्ट्री की पगार दिन में मिलती और रात को वो सपनों की पगडंडी पर दौड़ता। 3 दिन तक ना उसने सोचा, ना खाया। हर पैंट में उसने दिल से मेहनत डाली। जब कपड़े उस आदमी के पास पहुंचे तो वह देखता ही रह गया। तुमने मेरा विश्वास जीत लिया, वो बोला। अब से तुम मेरे लिए ही सिलोगे। उस आदमी का नाम था विक्रम मल्होत्रा, मुंबई की एक बड़ी गारमेंट कंपनी का मैनेजर। उसने पवन को अगला बड़ा ऑर्डर दिया, 1000 जीन्स की पैंट, सिर्फ 2 दिन में। पवन की तो जैसे सांस ही रुक गई। साहब, 2 दिन। विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, जो आदमी एक बार कर सकता है वो फिर भी कर सकता है। सोचो, पवन ने रात को अपनी छत पर टकटकी लगाए आसमान की ओर देखा। वो जानता था कि ये उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। तभी उसे ख्याल आया, उसके जैसे और भी मजदूर हैं जो सिर्फ पेट पालने को मजबूर हैं, लेकिन हुनर उनमें भी है। अगले दिन फैक्ट्री में जाकर उसने अपने पुराने साथियों रमेश, सुरजीत, अशोक और फैजान से बात की। पहले तो सभी चौंके, लेकिन जब पवन ने कहा, अगर हम सब मिलकर करें तो ये काम मुमकिन है और ये हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो सबने हामी भर दी। उस रात पवन का घर एक मिनी वर्कशॉप में बदल गया। सिलाई मशीनों की आवाज, बच्चों की हंसी और मेहनत का जोश, सब कुछ एक साथ घुल मिल गया। 2 दिन तक कोई सोया नहीं, सिर्फ काम हुआ, पूरे जुनून से। और जब विक्रम फिर आया तो 1000 पैंट्स को देखकर वो चौंक गया। उसने बिना एक शब्द कहे पवन को गले लगा लिया और बोला, अब से तुम मेरी कंपनी के स्थायी सप्लायर हो। अब पवन का नाम सिर्फ रामापुर में नहीं, पूरे जिले में गूंजने लगा। विक्रम ने उसकी सहायता से एक वर्कशॉप खुलवाने में मदद की, मगर पवन ने एक शर्त रखी, मुझे सिर्फ अमीर नहीं बनना, मुझे अपने जैसे सैकड़ों गरीबों को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे काम बढ़ा। हर नया मजदूर एक कहानी लेकर आया। कोई कर्ज में डूबा हुआ था, कोई परिवार से बिछड़ा हुआ, कोई उम्मीदें खो बैठा था, मगर पवन ने सबको अपने दिल से अपनाया। उसने हर मजदूर को सिर्फ नौकरी नहीं दी, एक पहचान दी। बच्चों के स्कूल में दाखिले, महिलाओं के लिए सिलाई सिखाने की क्लासेस और बीमारों के लिए मुफ्त इलाज, सब कुछ उसने अपने स्तर पर शुरू किया। पवन की फैक्ट्री अब सपनों की मिल बन चुकी थी, जहां हर दिन सिर्फ कपड़े नहीं, जिंदगियां बुनी जाती थीं।
एक दिन उसने अपने नए घर की छत पर खड़े होकर पुरानी झोपड़ी की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। वहीं पर खड़ी उसकी पत्नी नेहा ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, कहते थे ना एक दिन सब ठीक होगा। देखो आज वो दिन है। पवन ने अपने गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जहां उसने पुराने कपड़े पहनकर मंच से कहा, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने हार नहीं मानी और साथ ही मेरे साथियों ने मुझ पर विश्वास किया। सफलता अकेले नहीं आती, वो साथ चलने से आती है। उसने गांव में एक स्कूल खोला, नाम रखा नेहा शिक्षालय, और एक अस्पताल, मां सेवा सदन। विक्रम मल्होत्रा ने मंच से कहा, आज मैं अपने जीवन की सबसे सही निवेश पर गर्व करता हूं और वो है पवन जैसे इंसान पर विश्वास। सीख। पवन की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर इंसान हार न माने, साथियों पर विश्वास रखे और सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचे तो जिंदगी को बदला जा सकता है। यही होती है असली सफलता, जब एक पसीने वाला इंसान अपने खून से न केवल अपनी तकदीर लिखता है बल्कि औरों की जिंदगी भी रोशन करता है।